हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को देवी एकादशी प्रकट हुई थी। तब से इसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को एकादशी माता की प्राकट्य की कथा सुनाई थी। सतयुग में एक राक्षस था मुर। उसके पराक्रम के आगे कोई देवता टिक नहीं पाया। हताश और निराश होकर इंद्रदेव ने कैलाश पर जाकर भोलेनाथ को अपना दुख सुनाया। भगवान शिव ने उन्हें विष्णु भगवान के पास जाने की सलाह दी। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे जो निद्रा में थे। जब भगवान के नेत्र खुले तो सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की। विष्णु जी ने उनसे क्षीर सागर आने का कारण पूछा। तब इंद्रदेव ने उन्हें विस्तार से बताया कि मुर नामक राक्षस ने सभी देवताओं को उनके लोक से बाहर निकलने पर विवश कर दिया है। सारा वृतांत सुनकर विष्णु जी ने कहा कि ये बलशाली कौन है जिसके आगे देवता भी टिक नहीं पाए। तब इंद्र ने बताया कि इस राक्षस का नाम मुर है। उसकी नगरी का नाम चंद्रावती है। उसने अपने बल से सभी देवताओं को हरा दिया और उनके कार्य स्वयं करने लगा। तब विष्णु जी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वो उन्हें इस विपत्ति से अवश्य निकालेंगे। विष्णु जी मुर दैत्य से युद्ध करने उसकी नगरी चंद्रावती गए। दोनों के बीच कई वर्षों तक युद्ध चला। युद्ध के मध्य में भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम जाकर सिंहावती नाम की गुफा में विश्राम करने लगे। मुर भी उनके पीछे पीछे उसी गुफा में आ गया। जैसे ही उसने भगवान को मारने का विचार किया, वैसे ही उनके शरीर से एक सुंदर, सौभाग्यवती और अस्त्र शस्त्रों से युक्त कन्या प्रकट हुई। उस कन्या ने दानव मुर के साथ युद्ध किया। वह कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महाअसुर उसके हुंकार मात्र से ही राख का ढेर बन गया। जब भगवान विष्णु निद्रा से जागे तब उस असुर को मरा हुआ देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि इसका वध किसने किया होगा। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, मैंने ही आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया है। तब भगवान बोले कि तुमने इस असुर को मारकर तीनों लोकों के देवताओं के कष्टों को हरा है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें वरदान देता हूँ। हे कल्याणी, तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी हुआ। और क्योंकि तुम मेरे ही अंश से उत्पन्न हुई हो, इसलिए संसार में तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाओगी। तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप समूल रूप से नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडु पुत्र, एकादशी व्रत का फल सभी व्रतों और सभी तीर्थों के फल से भी महान है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है और उन मनुष्यों के जीवन में जो भी कष्ट होते हैं मैं उन्हें दूर करता हूँ। इसलिए हम सभी को एकादशी का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए और अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप व स्मरण करना चाहिए।